नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। आज सवाल दिल्ली के नटवरलाल की बौखलाहट पर उठाएंगे, जिससे उनके काले मंसूबे जल उठेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से अमानतुल्लाह खान सलाखों में पीछे गए हैं, तब से दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीसी घोषित किया है। जब से अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर हंटर चला है, तब से केजरीवाल चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं, तमाम नौटंकियां दिखा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की एक नहीं चल पा रही है। अब खबर आ रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली के अतिक्रमण के खिलाफ एक हाई लेवल मीटिंग की है। अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर जमकर भड़के बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, जिससे सवाल सुलग रहा है, क्या अमित शाह से केजरीवाल को डर लग रहा है? क्या अमानतुल्लाह की वजह से केजरीवाल भी फंसेंगे? क्यों बुलडोजर से इतना घबरा रहे हैं केजरीवाल? ये सवाल इसलिए अब उठने लगे हैं क्योंकि जब से अमानतुल्लाह खान को जेल में डाला गया है, तब से केजरीवाल 2 बार अपने नेताओं का जमावड़ा लगाकर बैठकें कर चुके हैं। आज तो उन्होंने बैठक में हद ही कर दी। नटवरलाल अमित शाह के बुलडोजर पर इतना भड़के कि कुछ भी बोल गए। पहले आपको केजरीवाल की बौखलाहट वाला बयान सुनवा देते हैं। केजरीवाल साहब बीजेपी शासित नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी दिल्ली में लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है, वो सही नहीं है। 63 लाख लोगों की दुकानों या मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। केजरीवाल ने भी अब लोगों को भड़काने का एजेंडा शुरू कर दिया है, और ऐसा ना हो कि एक दिन केजरीवाल का ये एजेंडा उन्हें सलाखों के पीछे लाकर छोड़ दे। अब केजरीवाल की बौखलाहट की वजह भी आपको बता देते हैं। असल बात यह है कि केजरीवाल अमित शाह से डरे हुए हैं, क्योंकि अमित शाह के एक्शन से अमानतुल्लाह खान लंबे नपे। मुश्किल से साकेत कोर्ट ने उन्हें राहत दी। उनसे पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर गाज गिर गई। ईडी ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, उनका भ्रष्टाचार सामने ला दिया। तो वहीं विनोद नगर की आप पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, क्योंकि उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। ऐसे में केजरीवाल घबरा गए हैं कि एक के बाद एक उनका नेता नप रहा है, तो कहीं अमानतुल्लाह के केस में जांच की आंच उन तक ना पहुंच जाए। इसीलिए केजरीवाल अमित शाह और उनके बुलडोजर को घसीट रहे हैं। लोगों के बीच अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को अंजाम देने के लिए माहौल बना रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी 63 लाख मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। वैसे भी बुलडोजर पर केजरीवाल की बौखलाने की असल वजह हम आपको बार बार बताते आए हैं। ये बुलडोजर असल में केजरीवाल के वोट बैंक पर चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर अतिक्रमण बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया हुआ है। शाहीन बाग हो या जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद काफी मिलेगी। इन लोगों को शरण देकर, बिजली पानी का मुफ्त वाला तोहफा देकर केजरीवाल इनके वोटों को सत्ता के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार इन्हें भगा देती है, तो जाहिर सी बात है केजरीवाल के हाथों से सत्ता की चाबी छिन जाएगी। जिस वोट बैंक पर ये नटवरलाल कूदता है, सबकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी। इसीलिए शाह के बुलडोजर से केजरीवाल की रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। तो वहीं अब दूसरी तरफ इनके हिस्ट्री शीटर विधायक अमानतुल्लाह को देखिए, जो सरकारी काम में बाधा डालकर जेल गए थे। वहां बिलबिला रहे थे, वो जेल से बाहर आकर फिर हेकड़ी दिखा रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि 5 बार जेल होकर आ गया, 100 बार और जाना पड़ जाए तो जाऊंगा, लेकिन बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठाकर रहूंगा। अमानतुल्लाह भूल गए हैं कि उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीसी घोषित कर दिया है, यानी कि बैड कैरेक्टर। अगर अब कोई भी हरकत अमानतुल्लाह खान ने की तो अभी तो जेल से बाहर आ गए, आगे जेल से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस अमानतुल्लाह खान का नाम कई ऐसे विवादों में आ चुका है, जिससे देश का माहौल काफी खराब हुआ है। दिल्ली में सीएए के दंगे भड़के, दंगों में भी अमानतुल्लाह का रोल सामने आया। लोगों के साथ मारपीट करके उन्हें धमकी देने में भी ये अव्वल नंबर पर है, और अब बुलडोजर पर लोगों को भड़काकर दंगे भड़काने की फिराक में लगा रहता है। लेकिन वक्त रहते शाह के निर्देश पर इसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इसकी एक एक हरकत पर नजर रखी। जैसे भी इसने शरारत की, वैसे ही इसे सलाखों के पीछे सड़ने के लिए
छोड़ दिया जाएगा। फिर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कितना भी जोर लगाएं, इस बिगड़ैल नेता को बाहर नहीं निकलवा पाएंगे और हो सकता है जब इस पर दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी तो उसके जाल में केजरीवाल या फिर उनका कोई और नेता न फंस जाए, जिससे पार्टी की और बदनामी होगी। क्योंकि दिल्ली में पहले ही केजरीवाल की पोल खुल चुकी है, लोग जमकर इसे खदेड़ रहे हैं क्योंकि इसका फ्री बिजली पानी का लॉलीपॉप फेल हो चुका है। तो यही सब वजह है कि केजरीवाल अमित शाह के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोकने के लिए जमकर छाती पीट रहे हैं। एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस अभियान को रोका जाए, कैसे इस पर अपनी राजनीति चमकाई जाए और लोगों को कैसे फिर से अपने झांसे में लिया जाए, जिससे उनका वोट बैंक सेफ रहे। इसी को लेकर केजरीवाल अपने नेताओं को जमावड़ा लेकर बार बार बैठ जाते हैं और बीजेपी को घेरते हैं। जाहिर सी बात है कि अब केजरीवाल के पास राजनीति के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। एक फ्री वाला लॉलीपॉप था, उसे भी खत्म कर दिया है। बिजली पर उन्होंने कह दिया है कि ग्राहकों को बिजली पर सब्सिडी तभी मिलेगी जब वो इसकी मांग करेंगे, यानी इसके लिए उन्हें बिजली दफ्तर जाकर या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अलग से मांग करनी पड़ेगी। वित्तीय तौर पर सक्षम लोगों को सब्सिडी स्कीम छोड़ने की केजरीवाल ने बात कह डाली है। इसके लिए भी उन्होंने फिर वही नौटंकी दिखाई कि भाई हमने तो लोगों की राय लेकर ये कदम उठाया। अब आपको बताते हैं कि मैं भी दिल्ली में ही रहती हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया कि सब्सिडी छोड़नी है या लेनी है। क्या आपने अपने लोगों से ही इस बारे में पूछा था? तो यहां भी आपका एक झूठ पकड़ा गया। तो सोचिए कितने साफ सुथरे ढंग से ये आम आदमी पार्टी की गैंग झूठ परोस रही है। अब तो केजरीवाल ने हिंदुओं पर राजनीति भी शुरू कर दी है। राहुल भट्ट की हत्या पर केजरीवाल सियासी मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने इस पर घिनौनी राजनीति करते हुए बीजेपी को घेरा और कहा कि कुछ दिन पहले कश्मीर में एक सरकारी कर्मचारी की ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। देश इससे चिंतित है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि कश्मीर में पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं है। ये वही केजरीवाल हैं जो आज से पहले कश्मीरी पंडितों पर बयानबाजी से बौखला रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की मदद की, कश्मीरी शिक्षकों को रोजगार दिया। केजरीवाल के इस झूठ को किसी और ने नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों ने ही बेनकाब कर दिया। और फिर एक बार केजरीवाल के पास मुद्दे नहीं बचे तो हिंदू कार्ड खेलने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। तो देखिए कैसे ये हर मुद्दे में टांग अड़ाकर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करता है और यही सिक्का इन्हें औंधे मुंह गिरा देता है। अब केजरीवाल की घिनौनी राजनीति से पर्दा उठ चुका है। वो कितना भी बौखलाएं, माहौल बनाएं, लेकिन कोई भी अब उनके जाल में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि शाह का हंटर तेजी से चल रहा है, जिससे आपके नेता बच नहीं सकते। तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।